स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं बजट को लेके, इंडिया में एडमिशन लें या अब्रॉड में। अब मैं वंशिका शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन इजिप्ट विद डायरेक्टर ऑफ यूनिसिस ग्लोबल मिस्टर विनय शर्मा। क्या इजिप्ट की सारी यूनिवर्सिटी एनएमसी गैजेट को फॉलो करती है? बिल्कुल, आप एनएमसी गजट 2021 के बारे में बोल रहे हैं और इजिप्ट पहला ऐसा कंट्री था जिसकी एम्बेसी ने, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बेसी इजिप्ट ने पहले ही साल में सारे क्लैरिफिकेशंस दे दिए थे और उसका एडवाइजरी वेबसाइट पे डाला हुआ है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जिसमें क्लियरली मेंशन किया था कि एनएमसी गजट 2021 के सारे रेगुलेशंस इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एंड लाइसेंस एमबीबीएस इन इजिप्ट फॉलो करता है और इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जो आंसर्स थे बिल्कुल सटीक और क्लियर थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एनएमसी के रेगुलेशन के अनुसार एमबीबीएस इन इजिप्ट इज 100% वैलिड। एमबीबीएस इन इजिप्ट में टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? इंटर्नशिप इंक्लूड रहती है या फिर अलग से करनी पड़ती है? देखिए, एमबीबीएस इन इजिप्ट में कोर्स ड्यूरेशन, यानी जिसको एमबीबीएस कोर्स इंडिया में बोलते हैं, वहां पर एमबीबीएस सीएच बोलते हैं, उसका ड्यूरेशन 5 इयर्स है और उसके बाद 2 इयर्स की इंटर्नशिप है अगर आपको वहां से लाइसेंस लेना है। तो जो स्टूडेंट 2021 से पहले गए थे उन लोगों के लिए इंटर्नशिप चॉइस थी, आप चाहें तो वहां से करें या ना करें, या 6 महीने की करें या 1 साल की करें। वहां पर इंटर्नशिप मंथली बेसिस पे होती है। जो स्टूडेंट अपने कंट्री के रेगुलेशन के अनुसार जितने मंथ या ईयर की इंटर्नशिप करना चाहता है वो वहां से कर सकता है। तो पहले के स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर इंटर्नशिप थी, अब क्योंकि लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया है इसलिए अब आपको 2 इयर्स की इंटर्नशिप करनी होगी। इजिप्ट में एमबीबीएस का मीडियम क्या है? इंग्लिश है या फिर अरेबिक है? कुछ कंपलसरी होता है? बिल्कुल, देखिए वहां पर दोनों लैंग्वेजेस में एमबीबीएस पढ़ाया जाता है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम और जो वहां के लोकल या अरब रीजन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अरेबिक मीडियम। इसके अलावा वहां पर जर्मन और फ्रेंच के लिए स्पेशल क्लासेस हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स यूरोप से भी आते हैं, तो आप जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर भी अपनी प्रोफिशिएंसी डेवलप कर सकते हो जिससे कि आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंट्रीज से कर सको। तो एक सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आपके लिए अरेबिक सीखना कंपलसरी नहीं है, ना ही आपको कोई एग्जाम देना होता है। बस इतना जरूर है कि किसी भी कंट्री या सिटी में आप जाते हो तो वहां के लोकल से आपको बात करने के लिए वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उतनी लैंग्वेज आप वहां पर बोलचाल में सीख जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये लैंग्वेज का कोई बर्डन नहीं है और स्टूडेंट्स भी आराम से ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कौन सी है इजिप्ट में जो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मानी जाती है? बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से अगर कुछ का नाम लूं तो कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जो 1827 में एस्टैब्लिश हुई है, लगभग 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी, एनशाम्स यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटी करीब 80 से लेकर 100 साल पुरानी है और सबसे बड़ी बात, इन सभी की वर्ल्ड रैंकिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप। जैसे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ एम्स दिल्ली इज 124 127, वहीं कायरो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की वर्ल्ड रैंकिंग अप्रोक्सीमेटली 170 है। और इसके अलावा बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटी भी है ये सभी अंडर 500 वर्ल्ड रैंकिंग आती है। तो वर्ल्ड रैंकिंग वन ऑफ द बेस्ट है और ये सभी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में सिखाती है और ये सभी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा मंसूरा, ज़ागाज़ेग, तांता, स्वेस कैनाल, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? क्या सारे स्टूडेंट्स के लिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है? देखिए, वैसे तो इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए नीट क्वालिफाई करना असेंशियल है अगर आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहां पर आकर प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद इंडिया से बाहर ही प्रैक्टिस करना है, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यूएस या यूके, तो आप नीट क्वालिफाई किए बगैर भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन पर्सनली ये रहता है कि आप अपना इंडिया वाला ऑप्शन हमेशा ओपन रखें और इसीलिए एनएमसी का रूल है आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, तभी जाकर आप बाहर जा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप नीट क्वालिफाई करेंगे और फिर बाहर जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। 12th में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए एमबीबीएस इन इजिप्ट के लिए? ओके, इजिप्ट की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे अगर मैं बात करूं कायरो, अलेक्जेंड्रिया, मंसूरा, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको 75% क्यूमुलेटिव स्कोर चाहिए
10th और 12th दोनों में। यानी आपका एक स्कोर 4 सब्जेक्ट 10th के और 4 सब्जेक्ट 12th के जोड़कर कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेस पे ही आप एलिजिबल हैं या नहीं ये डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा काफी सारी यूनिवर्सिटी जैसे जगाजेक, तांता या हेलवान, इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर 70% चाहिए और गलाला, नाहदा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर सिर्फ 58% स्कोर से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप अगर नीट क्वालिफाइड हैं और आपके पास सफिशिएंट स्कोर है तो आप इजिप्ट की किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके, वहां पर प्रैक्टिकल बेस्ड होता है या फिर थ्योरेटिकल? देखिए, इस मामले में तो मैं आपको बोलूंगा कि इजिप्ट इज फार फार बेटर इन मेडिकल एजुकेशन एंड स्पेशली क्लिनिकल एक्सपोजर। यहाँ के सभी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके साथ किसी में 9, किसी में 11 और 13 हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड हैं। वो कैंपस के अंदर ही हैं और ये सभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर एक दिन में 5,000 से लेकर 12,000 पेशेंट्स का इनफ्लो है। मतलब रोजाना 5 से 12,000 पेशेंट अलग अलग हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो आपको पेशेंट्स तो भर भर के देखने को मिलेंगे। पेशेंट्स का एक्सपोजर इज एक्सट्रीमली गुड। आप उसे किसी भी इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैन ओनली कंपेयर इट टू द टॉप 2 और 3 इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर तो नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। पूरी एजुकेशन बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वहां पर की जाती है क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है अलाइंड है यूएस करिकुलम से, तो इसलिए ये सभी चीजें आपको देखने पड़ती है कि अगर आप इंटरनेशनली भी स्टडी करना चाहते हैं तो सिलेबस इज वेरी मच अलाइंड। इंडिया के कंपैरिजन में इजिप्ट का कॉस्ट एडवांटेज क्या है? देखिए, एक मिथ आपको यहां समझना होगा। इंडिया में जो है, इंडिया में ऐसा सोचा जाता है कि जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया वो बेस्ट एजुकेशन ले रहा है, जो कि सही नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन लोग ऑप्ट करते हैं इसलिए क्योंकि वो कम बजट पे आप अपना मेडिकल एजुकेशन पूरा कर पाते हैं, यानी लोएस्ट बजट पे कर सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन है, डेफिनेटली आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट कीजिए। अगर आपका कंपैरिजन है इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से तो डेफिनेटली यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको बेहतरीन मिलेगा। यहाँ के हॉस्पिटल स्टेट ऑफ आर्ट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको बजट ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑफ द इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही हैं, तो बजट फ्रेंडली है। डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टडी करने जा रहे हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा। इजिप्ट की डिग्री इंडिया के अलावा किन किन कंट्रीज में वैलिड होती है? देखिए, इजिप्ट की डिग्री ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वैलिड है। मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। यूएसएमएलई की बात करें, अगर यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, तो ये 7th से 8th पोजीशन पे आता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां से यूएसएमएलई और पिलैब जैसे एग्जाम्स यूके और यूएस के निकालते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जर्मनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में भी सर्व कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट जॉब मिलती है विदाउट एनी एंट्रेंस। इसके अलावा दुबई, कतर और जो दूसरे कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, उन सभी में यहाँ के डॉक्टर्स काफी रेनाउंड डॉक्टर्स हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इजिप्ट की डिग्री ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वैलिड है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सक्सेस रेशो अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स की देखो तो यहाँ की बहुत ही अच्छी है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स को लेके, वहां पर फूड कैसा होगा, वेदर कैसा रहेगा, डिजीज पैटर्न वहां पर कैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपने जो पूछी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी कंट्री में जहां आप जा रहे हो वहां पर हार्श वेदर नहीं है। जैसे इंडिया का एक मॉडरेट वेदर है, यहाँ ठंड भी पड़ती है, यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी भी पड़ती है। ठीक इसी तरीके का वेदर आपको इजिप्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी तो नहीं पड़ती, लेकिन जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है बिटवीन 6 डिग्री टू 40 डिग्री। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो डिजीजेज आप इंडिया में देखते हैं लगभग वही डिजीजेज आपको इजिप्ट में देखने को मिलती है। तो डिजीज पैटर्न कॉमन है और इसका सीधा फायदा आपको कम्युनिटी मेडिसिन में और इवन आपको एफएमजी क्लियर करने में या आगे नेक्स्ट क्लियर करने में भी मिलने वाला है। दूसरी चीज है, डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए एक मेजर कंसर्न होता है बच्चे कहाँ स्टे करेंगे और बच्चों को खाना कैसा मिलेगा। तो यहाँ पर इंडियन फूड के लिए अलग से काफी सारे मेस और टिफिन फैसिलिटीज हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली गवर्नमेंट हॉस्टल्स में कम और प्राइवेट अपार्टमेंट्स में ज्यादा रहते हैं, जो कि फुल्ली फर्निश्ड होते हैं, जिसमें आपको एसी, सोफा, टीवी, एवरीथिंग इज देयर विद इन द अपार्टमेंट, जो कि 3 या 4 स्टूडेंट शेयर करते हैं। तो
कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ कुकिंग भी प्रेफर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेस या फिर टिफिन प्रेफर करते हैं, तो दोनों फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि वहां पर आपको बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स और बहुत ही अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। इवन डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफी नॉमिनल कॉस्ट में मिलते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे कॉस्ट टू इंडिया तो बिल्कुल बराबर है। जिस कॉस्ट में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडिया में मिलते हैं, लगभग उसी कॉस्ट में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स वहां पे भी मिलते हैं। तो इन सब चीजों की आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या इजिप्ट में एमबीबीएस के बाद एफएमजी एग्जाम देना इजी होता है? देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर अब्रॉड से पढ़ के आ रहा है तो उसको इंडिया में एफएमजी और आने वाले सालों में नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एफएमजी का परसेंटेज यहाँ का काफी अच्छा है। लास्ट ईयर जो एफएमजी हुआ है 2025 में, उसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट बैठे ऑलमोस्ट 90% प्लस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स काफी सारे डीएचए यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी का, यूएसएमएलई और प्लैब का एग्जाम भी देते हैं, क्योंकि वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखते हैं। आप जानते हैं इंडिया में पीजी करना भी बहुत ही कॉस्टली है। तो अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या इसके अलावा जर्मनी या और किसी कंट्री से पीजी करना चाहते हैं, दैट टू ऑन स्कॉलरशिप, तो इजिप्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि यहां पर एक कल्चर है स्टूडेंट्स के बीच में, वो लोग इसको जीते हैं। तो वहां पर से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं इन सभी लाइसेंसिंग एग्जाम को। और इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना इज अ केक वॉक, ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, क्योंकि जिस लेवल की पढ़ाई की जा रही है वहां पे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं, 50%, 55% वाले स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप इजिप्ट जाएं, क्योंकि आपको वहां पे पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज मिलने वाला नहीं। और इसका सीधा फायदा आपको कहां मिलेगा? लाइसेंसिंग एग्जाम। अपने स्टूडेंट का कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए। मेरे कई सारे पॉडकास्ट हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर कुछ स्टूडेंट जो थर्ड ईयर, इवन फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट हमारी गई थी, फर्स्ट ईयर में जाने के बाद ही उसको ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, कैडेवर सब देखने का मौका मिलना शुरू किया। फर्स्ट ईयर से हॉस्पिटल्स में एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, और आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज, कोई हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। फर्स्ट ईयर से सिर्फ मेडिकल सब्जेक्ट्स। दूसरी चीज, सेकेंड और थर्ड ईयर में ही स्टूडेंट्स सर्जरीज में जाना शुरू करते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड रोबोटिक सर्जरीज तक भी स्टूडेंट्स का एक्सेस है, और उनको वहां पे थिएटर्स में दिखाया भी जाता है, और उनको फैकल्टीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इन अ वेरी सपोर्टिव वे। ये मेरे खुद के स्टूडेंट्स के रिमार्क्स हैं कि सर, जिस तरह का एक्सपीरियंस हमारे को यहाँ प्रैक्टिकली मिल रहा है, वो शायद हमें किसी मेडिकल कॉलेज में देखने को इंडिया में नहीं मिलता। एंड डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न यानी एमसीक्यू पैटर्न के एग्जाम्स होते हैं, इसलिए स्टूडेंट के पास ऑलरेडी इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाता है कि उसके लिए कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना हो तो उसको क्वेश्चन बैंक के लिए अलग से कोई कोचिंग ज्वाइन करने के लिए या कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। एक वर्ड में बताइए, एमबीबीएस इन इजिप्ट में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्लिनिकल एक्सपोजर, द बेस्ट। एमबीबीएस इन इंडिया और इन इजिप्ट? If you're going for a private medical college, definitely Egypt. सभी कंट्रीज में अगर अपन कंपेयर करें तो इजिप्ट को आप कौन से रैंक पे रखेंगे? फर्स्ट और सेकंड, डेफिनेटली, बिकॉज ज्यादातर चीजें यहाँ की इंडिया के साथ बहुत ही ज्यादा अलाइंड है। बस अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, जो कि नेपाल में थोड़ा सा कम है और इजिप्ट में 1 साल ज्यादा, तो डेफिनेटली इजिप्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इजिप्ट में इंडियन स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है, बोरिंग या फिर फन? पीपल इन इजिप्ट आर फन लविंग। नाइल रिवर, नाइल क्रूज, दे आर ऑल रियली इंटरेस्टिंग। आपको सब कुछ एंजॉय करने को मिलेगा, लेकिन एवरीथिंग इन कंट्रोल, और आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज इजिप्ट में नहीं मिलेगी। ये थे मेरे सवाल एमबीबीएस इन इजिप्ट को लेकर। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? लास्ट में आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब आपने 10th के बाद ये डिसाइड किया था कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लेंगे क्योंकि आपका सपना था डॉक्टर बनने का, तो किसी भी कारण से उस सपने को मरने ना दें। अगर आपके पास सफिशिएंट नंबर्स नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, सफिशिएंट बजट नहीं है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाओ, तो डेफिनेटली आपको एक सही कंट्री का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए और आप बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ इंडिया में आके फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम जो भी उस समय पे कमीशन कराता है वो क्लियर कर सकें। ऐसा करने पर आपका सपना भी पूरा होगा और आप अपने बजट में इस सपने को पूरा कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पोस्ट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा
आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को Bell भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस जो हमारे आने वाले हैं वो भी आप देख सकें। That's all for the today's videos. Best of luck for your future journey. थैंक यू सो मच।